कल्पित माध्य विधि। विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है। ठीक है, इसका नाम है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो कोई भी एक सवाल मैं ले लेता हूं और इसको करवाता हूं। ठीक, तो आज हम लोग सीखेंगे कल्पित माध्य विधि को। महिला शिक्षकों का प्रतिशत। ठीक है, और फिर उसी में लगा क्षेत्रों की संख्या संघीय। ठीक है, संघीय क्षेत्रों की संख्या। संघीय हमको कल्पित माध्य विधि से करना है। तो मैं कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला में सिखाया था कि माध्य बराबर a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यानी हमको इसमें क्या चाहिए, डी चाहिए, डी आई। तो देखिए डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई तो हमको निकालना है। एक्स आई के बाद फिर हमको क्या निकालना है, डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। इसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम डी एफ आई इंटू डी आई को। तो एक कॉलम जी भी चाहिए हमको। ठीक, इस तरीके से करा लेंगे लोग। इसमें क्या करना है हमको, पहले क्या निकालना है, हमको पहले निकालना है एक्स आई। ठीक, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, वही इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 15। 25 और 15 कितना होता 40। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 में अंतर कितने का 10 का, तो 10 जोड़ते जाओ तो हो जाएगा 30। फिर 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 50 और 10 जोड़ेंगे 60, इसमें 10 70 और इसमें 10 80। तो जी हमारा किसका मान हो गया, एक्स आई का। अब हमको क्या निकालना है, डी आई का। डी आई का मान कैसे निकालते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, देखो अब हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो डी आई को कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले इसको काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। यानी क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो जब भी विषम हो, कैसी हो, विषम हो, तो विषम में आपको करना क्या है कि जो 7 है तो 3 हम लोग ऊपर से छोड़ देंगे और 3 हम लोग नीचे से छोड़ देंगे, तो बीच में बच जाएगा ना। ठीक, तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग, ए ले लेंगे। देखिए कैसे, जैसे जी कितना है 7 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और देखिए नीचे 1 2 3, तो इसको छोड़ देंगे तो कौन बचा, जे आ गया हमारे बीच में, सेंटर में कौन आ गया 50। तो ए का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें अब जब डी आई निकालना है तो जो भी मान होंगे एक्स आई के उसमें से ए का मान घटाते जाएंगे। जैसे आप पहला देखिए, ठीक, पहले में क्या लिखा 20 लिखा, तो एक्स आई का मान 20 हो गया और हमने ए का मान क्या है अपना 50, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे 50, तो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना है। तो देखिए जो पहला आएगा हमारा डी आई का मान 20 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 30। अब 30 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 20। ठीक, और 40 घटाएंगे तो माइनस का 10। अब 50 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। ठीक है, ठीक, यानी डी आई जो फॉर्मूला जी हो जाएगा हमारा एक्स आई। तो एक्स आई में से आपको क्या घटाना है 50 घटा देना है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 50 में से 60 गए, कितने बचेंगे, अब प्लस के बचेंगे क्योंकि 60 बड़ा है, तो 60 में से कितना 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। फिर कितना बचेगा 20, फिर कितना बचेगा 30। ठीक, अब हमें क्या निकालना है एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए एफ आई का और डी आई का क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें करेंगे। देखिए तो 6 का करेंगे किसमें 30 में, तो 6 3 18 यानी जी हो जाएगा 180। ठीक है, 11 का करेंगे 11 दूनी माइनस का है ना, 11 दूनी 22, तो जी भी कितना आ जाएगा माइनस का 220। फिर 7 का करेंगे तो 7 एकम 7 यानी जी कितना हो जाएगा माइनस का 70। अब 4 का करेंगे यहाँ पे तो जी 0 आएगा। 4 का यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 40
और 2 का यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी कितना आएगा 40। 1 का यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मान निकालना है किसका, समेशन एफ आई इंटू डी आई बराबर, ठीक है। तो देखिए माइनस के ऐड कर देंगे और प्लस के ऐड कर देंगे, फिर माइनस में से प्लस के माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए देखिए, जैसे 180, 220 और 70, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 और 30, 70, तो 70 70 गायब हो जाएंगे, ठीक। अब 40 80 में से घटा दो 40, तो कितने 140 220, तो 140 और 220 बचे, तो इसको ऐड कर दो 0 4 2 6 और 3 तो 360, तो माइनस का कितना आ जाएगा 360, तो जाएगा माइनस का 360। ठीक है, दोबारा देखिए करना क्या है, माइनस माइनस को ऐड करेंगे और प्लस को, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो तरीका क्या है कि देखिए 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70, तो 70 से 70 जी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब कौन बचा 40, तो इसमें से घटा दो तो 140, 180 में से 40 चले जाएंगे तो माइनस के 140 बचेंगे, तो 140 और 220 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 360, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अच्छा ठीक है, और देखिए अब हमको क्या चाहिए, समेशन एफ आई का मान, तो देखो समेशन एफ आई बराबर ये कितना आ जाएगा 4 4 8 2 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 11 24 और 11 कितना होगा 10 30 35, जी कितना हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। 360 और कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो जो जो हमें दिया पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमको मिल गया उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ समेशन एफ आई बराबर कितना है 35, ठीक है। और समेशन एफ आई इंटू डी आई बराबर -360, ठीक है। और एच तो इसमें एच की हमें जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा जे लिखा, ठीक है। तो ए चाहिए, तो देखो ए, और ए का मान कितना है हमें 50, तो ए का मान कितना हो जाएगा 50, ठीक। अब हम लोग इस फॉर्मूले में मान लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माध्य बराबर, देखिए ए का मान कितना है 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस, अब समेशन एफ आई इंटू डी आई का मान कितना है, तो ये है माइनस का 360 अपॉन, और अब क्या चाहिए हमको समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई कितना है 35, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 35, तो देखो माध्य बराबर जो हो जाएगा 50, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 360 अपॉन 35, इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से किससे कटेगा 3 से तो जाएगा नहीं, या तो डार्क 35 का डिवाइड दे दो, चलिए डार्क दे दो 35 का, ठीक है। 35 डिवाइड 360, 360, तो 1 बार में जाएगा तो कितना आएगा 35, कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा हमारा 35, तो 1 बचा और जी 0। अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगी 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और 35 105, अब 35 दूनी 70, तो 2 बार में चला जाएगा तो कितना आएगा 70, तो 0 कितना बचेगा 3, अब फिर एक 0 बनाएंगे तो कितना हो गया 300, ठीक। तो केवल आपको एक अंक तक देना है, ठीक है, तो 1.2 आ जाएगा, देखिए जी हो जाएगा हमारा माध्य बराबर 50 माइनस 1.2, तो ये कितना बच जाएगा हमारा माध्य आ जाएगा हमारा, देखिए 50 में से 0.0 में से 1.2 घटाएंगे,
तो 10 का कितना है, यहाँ पे बचेगा 8 पॉइंट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और फिर 1 माइनस किया तो 48, तो जी आ जाएगा हमारा 48.8। ठीक है, जी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कौन सी विधि से आ गया जी, जो हो गया हमारा कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो इस, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यू आई, यहाँ पे हमको चाहिए यू आई, यू आई के आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। ठीक है, और डी आई हमारे मान निकाल लिया है। ठीक है, तो जो सवाल है ये जो अभी मैंने पहले बताया ना, ठीक इसी टाइप से सवाल है। अब यहाँ पे यूज किसका करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है पग विचलन का। किसका करना, पग विचलन। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पग विचलन, यहाँ पे नाम आएगा हमारी विधि का पग विचलन विधि। ठीक है, तो हम इस सवाल को पग विचलन से करेंगे। ठीक, तो देखिए हमें एच, एच कहाँ से पता करते, यहाँ से पता करते, तो 15 और 10 25 कितने का अंतर है, 10 का। तो देखिए एच का मान क्या होगा हमारा, 10 होगा। कितना होगा, 10। अब देखिए जब हमें यू आई निकालना है तो यू आई का फॉर्मूला क्या बना हमारा, डी आई अपॉन एच। अब देखिए मैं आपको यू आई निकाल के बताता हूँ। अब यहाँ पे यू आई, पहले यू आई निकालना, तो यहाँ पे डी आई चाहिए, तो डी आई का मान कितना है, माइनस का 30 अपॉन एच का मान कितना है, 10। अब भाग दे देंगे तो कितनी बार में, 3 बार में, तो जी कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो डी आई, मतलब इसमें भाग देंगे किसका, 10 का, तो जी कितना आएगा, माइनस का 2। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा, यानी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 1, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, अब हमको एक कॉलम की जरूरत हो रहा है। ठीक है, एक कॉलम कौन सा हो जाएगा, वो हमारा, वो हो जाएगा हमारा यू एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम एक कॉलम को और बढ़ा लेते हैं। जैसे ये वो क्या, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, चलिए देखिए, तो एफ आई का यू आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 3 में करेंगे 6 3 18, तो माइनस का 18, 11 का 2 में करेंगे माइनस का 22, और 7 का 1 में करेंगे माइनस का 7, 4 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, और देखिए 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब वही करना हमको कि समीशन एफ आई इंटू क्या निकालना, यू आई। तो देखिए 4 और 3 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब घटाने का तरीका बता रहा। देखो या तो आप तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक, या दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के साथ हो जी माइनस का साथ, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब बचा 4, तो 4 में से 18 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे, 14। अब 22 बचा, ऊपर कितना बचा, 14, तो इन दोनों को जोड़ो तो 6 और 3, तो कितना आएगा, 36, तो माइनस से कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जो जो दिया है हमको, यहाँ क्या क्या दिया हमें, ए बराबर कितना है, 50, एच बराबर 10, समेशन एफ आई इंटू यू आई बराबर माइनस का 36, समेशन एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 35 यानी 35। ठीक, अब फॉर्मूला होता है हमारा माध्य बराबर ए प्लस
समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो माध्य बराबर ए का मान कितना है 50 प्लस जी कितना है माइनस का 36 और समीशन एफ आई का मान कितना है 35, एच का मान कितना है 10। ठीक है, तो देखिए जो हो जाएगा माध्य बराबर 50। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, यानी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए अब 10 का 336 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360 अपॉन 35। इसका डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा, जी आएगा हमारा 1.2 और ये कितना है 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 48.8। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो देखिए हमने अभी इसी सवाल को किससे किया था, कल्पित माध्य विधि से, तब भी यही आंसर आया था, और हमने पग विचलन से किया तब भी यही आंसर आया। देखिए आप किसी भी विधि से सवाल को करिए, आंसर आपको वही आना है। ठीक।